हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में। इनसे पहले हमने फंडामेंटल यूनिट और उनसे डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में बात की थी। ये आपकी प्रैक्टिकल यूनिट क्यों है? ये लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट आपके लार्ज डिस्टेंस के लिए यूज होती है। ये लार्ज डिस्टेंस यूज करेंगे तो जैसे एक होते हैं आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब हो गया, किसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? उस यूनिट को कहेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ द सन। यानी कि जो डिस्टेंस आपकी है, मान लो मेरे पास क्या अर्थ है और ये क्या है, सन है, इनके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है ये क्या कहलाती है? मेरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। ठीक है, तुम लोगों को ज्यादा है नहीं इसके अंदर। द एवरेज distance between the center of earth to the center of sun। ठीक है, अर्थ और सन के बीच के सेंटर की जो एवरेज डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये लगभग कितनी होती है आपके पास? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो कितनी होती है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। यानी कि लगभग आपके पास 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। लगभग इतनी एक्यूरेट। ठीक है, तो आपको पता चल गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये एक एक नंबर क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंपटीशन एग्जाम में हो चाहे बोर्ड एग्जाम में हो, बहुत बार पूछा गया है। अगला है जैसे इसके पास लाइट ईयर, लाइट ईयर। ये तो बहुत बार पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम के अंदर। क्या पूछा गया है कि लाइट ईयर जो है आपकी जो यूनिट है वो किस क्वांटिटी के लिए होती है? टाइम के लिए यूज करते हैं, वेट के लिए यूज करते हैं, या डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं? ठीक है, हिंदी में मिलेगा आपको बहुत बार ऐसे। प्रकाश वर्ष बोलते हैं लाइट ईयर को। तो ईयर, इसको देखकर क्या सोचते हैं बच्चे? किस समय को मापता हुआ, टाइम को मापता हुआ, जबकि किसका होता है? डिस्टेंस को मापता है। ठीक है, लाइट ईयर का मतलब हो गया द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में तय की गई दूरी इसके द्वारा, लाइट के द्वारा क्या कहलाता है? आपका लाइट ईयर कहलाता है। ठीक है ना, जैसे आपने 10वीं में पढ़ा है द स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकंड में कितनी दूरी? 3 गुणा 10⁸ मीटर। तो एक सेकंड में इतनी, तो फिर एक मिनट में गुणा में 60, तो एक घंटे में फिर गुणा में 60, एक दिन में गुणा में 24, फिर एक साल में गुणा में 365। वो एवरेज निकाल लो, क्या आ जाएगा आपका? 1 लाइट ईयर आ जाएगा। ठीक है, तो लाइट ईयर क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर क्या कहलाता है? लाइट ईयर कहलाता है। और 1 लाइट ईयर कितने के बराबर होता है आपका? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 15। ठीक है ना, पढ़ा हुआ ना आपने कि लाइट स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक सेकंड में तय की गई दूरी। अगर इसको एक मिनट सेकंड के 1 मिनट में बनाऊंगा तो मल्टीप्लाई बाई 60, फिर इससे किस में बनाऊंगा? घंटे में, तो मल्टीप्लाई बाई फिर 60, फिर पूरे दिन की बात करूंगा 24 घंटे की बात करूंगा तो 24 से मल्टीप्लाई 365 से करूंगा तो इतना। यानी कि आपकी लगभग कितनी आ जाएगी? इतनी। ठीक है, समझ गए? होता लाइट ईयर। नोट करो एक बार इसको। हो गया नोट? देखो बोलिए, अगली होती है पैरालैक्टिक सेकंड।
सेकंड। इसको क्या बोलते हैं आप, बुक में क्या मिलेगा, पर सेकंड। ठीक है, तो इससे पहले एक बात समझो आप, एंगल देखा होगा ना, एंगल, एंगल किस में मापते हैं आप, डिग्री में। एंगल किस में मापते हैं आप, डिग्री के अंदर। ठीक है, जरूरी नहीं डिग्री हो, रेडियन भी होता है, मिनट भी होता है, सेकंड भी होता है। यानी कि 1/60 डिग्री जो होता है ना, वो 1 मिनट के बराबर होता है। जो एक निशान है ना, ये मिनट का निशान है, मिनट का। ठीक है, और 1/60 मिनट कितने के बराबर होता है, 1 सेकंड के बराबर होता है। ये जो निशान है, इस सेकंड का निशान है। तो आपका जो एंगल होता है वो सिर्फ डिग्री में नहीं, मिनट में भी होता है, सेकंड में भी होता है, रेडियन में भी होता है। ठीक है, ऐसे होता है, कभी याद रखो डिग्री में ही होता है, फिर आपको ये मिलता है मिनट में भी होता है, सेकंड में भी होता है। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक बात कि ये कोई सर्कल था, उसके साथ ये एंगल है। ठीक है, कितना एंगल है, 1 सेकंड एंगल है। तो ये यहाँ पे क्या होगी, इसका एक अर्क वही होगी, पढ़ा ना, अर्क होता है, ये रेडियस होता है, इसका एंगल है। ठीक है, अब अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा तो देखो मेरी जो अर्क है ये ज्यादा हो गई, बढ़ गई अर्क, साइज क्या हो गया, ज्यादा हो गया इस अर्क का। यहाँ पे एंगल कितना है, 1 सेकंड का, ये कितना है, 1 सेकंड का एंगल है। अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा तो इधर देखो ये जो अर्क है, साइज बढ़ गया, साइज बढ़ता जा रहा है अर्क का साइज। जहां पे मेरी अर्क, जहां पे ये मेरी अर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो जाए, जहां पे आके मेरी ये जो अर्क है ये कितनी हो जाए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये लगभग कितनी हो जाए, 1.5 × 10⁻11 मीटर, लगभग कितनी हो जाए, इतनी हो जाए। इस अर्क ने यहाँ पे कितना एंगल स्पेंड किया है, 1 मिनट का। तो देखो अर्क को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, ये डिस्टेंस इंक्रीज करनी पड़ी, यानी कि इसकी रेडियस क्या करनी पड़ी, इंक्रीज। तो जो ये रेडियस है, ये जो रेडियस है इसकी, यहां से लेके यहां तक की जो रेडियस है, इस रेडियस को मैं क्या बोलूंगा, 1/सेकंड बोलूंगा। ठीक है ना, समझ गए, द रेडियस ऑफ ए सर्कल, सर्कल है एक पूरा इस तरह से, डिस्टेंस में मेजर कर सकते हो आप, इसको बोल सकते हो, ये समझाने के लिए बोल दिया, द रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ सबस्टेंड एंगल कितना, 1 सेकंड। समझ गया, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका, 1/सेकंड कहलाता है। देखो क्या था, इट इज द radius, it is the radius of a circle which arc 1 astronomical unit long subtended एंगल 1 सेकंड क्या कहलाता है आपकी, 1/सेकंड कहलाता है। ठीक है, समझ गए। और ये 1/सेकंड कितने के बराबर होता है, 3.1 × 10⁻16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिलेशन देखो इनके अंदर, नोट करके, रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पार्सेकंड, क्या रिलेशन होता है इनके बीच के अंदर। तो आपके इसके रिलेशन देखो ध्यान से, क्या होता है, 1 लाइट ईयर कितने के बराबर होता है, 6.3 × 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, इतने के बराबर होता है 1 लाइट ईयर। और 1/सेकंड
1 पर सेकेंड। ये कितने के बराबर होता है? लगभग 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। ठीक है, एक लाइट कितने बराबर होता है? 6.7 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और 1 पर सेकेंड 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। यानी कि सबसे लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस कौन सी हुई? पर सेकेंड। कौन सी हुई? पर सेकेंड। इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है? पर सेकेंड है। ठीक है, नोट कर लो इसको। कर लेना। उसके बाद कुछ नहीं, आपको नोट करते रहना है, लिखते रहना है, और जो इम्पोर्टेंट यूनिट हैं उनके बारे में, जो आपकी +2 में काम आएंगे या +1 में भी काम आएंगे। जैसे वो तो हमने क्या की, प्रैक्टिकल यूनिट थी लार्ज डिस्टेंस को मापने के लिए। अब कुछ स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम यूनिट यूज करेंगे, बहुत बार यूज होंगे, जैसे माइक्रो, 1 माइक्रो, ये नोट करते हैं इसी में से। ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो यूनिट आएंगे 1 माइक्रो, यानी इसको कितने बराबर होता है? ये 1 माइक्रो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर ये कितने के बराबर होता है? 1 nm से डिनोट करते हैं इसको, 10⁻⁹ मीटर के बराबर। ये होता है 1 एंगस्ट्रॉम, ऐसे डिनोट करते हैं 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और ये होता है फर्मी। ये फर्मी वर्ड तो आपने पढ़ लिया हुआ है ना 9th क्लास के अंदर, साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये माइक्रोमीटर, ये नैनोमीटर, अंगस्ट्रॉन, ये बहुत बार यूज होंगे, तो आपको समझ लेना 1 एंगस्ट्रॉन का मतलब इतने मीटर होता है, 1 नैनोमीटर का मतलब इतना होता है, माइक्रोमीटर का मतलब इतना होता है, फर्मी का मतलब इतना होता है। ठीक है, ये क्या आपकी स्मॉल लेंथ के लिए, स्मॉल लेंथ के लिए यूज होती है सारी की सारी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो इनको एक बार। इनसे छोटी होती है, वेट में होते हैं छोटा। जैसे मास के लिए बात करूँ मैं, लार्जेस्ट, नोट करते रहो बस, आपको ज्यादा है नहीं, लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मास, तो क्या आती है आपकी? चंद्रशेखर लिमिट, यानी कि चंद्रशेखर लिमिट। और ये लगभग कितनी होती है? 1.4 टाइम्स ज्यादा होती है टू दी मास ऑफ सन। ठीक है, एक ही नंबर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ी मास के लिए सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है? चंद्रशेखर लिमिट होती है, और ये आपके सूर्य के वेट से भी लगभग 1.4 टाइम से ज्यादा होती है मास के लिए। ठीक है, लेंथ के लिए कौन सी थी? पर सेकेंड थी। ठीक है, सबसे बड़ी यूनिट। सबसे छोटी आपकी है फर्मी, 10⁻⁻15 मीटर, न्यूक्लियस का साइज हो। ठीक है, और सबसे छोटी अगर स्मॉल की बात करूं तो मैं, स्मॉल यूनिट और मास के लिए क्या आएगी? 1 एटॉमिक मास यूनिट, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं सब के सब, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो कैरेट भी होती है आपके पास, कैरेट 1 कैरेट बोलते हैं, वो कितने होते? लगभग 200 मिलीग्राम का। वही सबसे छोटी यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट, सबसे छोटी यूनिट 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है,
कर लो नोट, इसको नोट्स बात करो अपने साथ के साथ। और देखो स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर टाइम। टाइम के लिए देखो आप, टाइम के लिए जैसे सेक, सेक बोलते हैं, और 1 सेक कितने के बराबर होता है? 10⁻⁻8 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, प्रेशर को मापना हो तो प्रेशर के लिए, प्रेशर के लिए प्रेशर की यूनिट क्या होती है? बार में मापते हैं, और 1 बार बराबर होता है आपके 10⁵ पास्कल के बराबर। ठीक है, एक नंबर के क्वेश्चन है सारे के सारे। 1 बार प्रेशर की यूनिट है बार, 10⁵ पास्कल। और इम्पोर्टेंट इतनी थी, कोई ज्यादा थी। और था तो एक ओलिगोटोर के अंदर 1 बार कितना होता है? 760 टोर के बराबर होता है। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, हो गया नोट। अब देखो, अब ये समालाश यूनिट टाइम के लिए क्या थी? टाइम के लिए सबसे छोटी यूनिट क्या थी आपके पास? सेक, और जो लगभग कितनी थी? 10⁻⁻8 सेकंड के बराबर। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रैक्टिकल यूनिट देखो, प्रैक्टिकल यूनिट फॉर टाइम। ठीक है, यानी कि लार्ज, ज्यादा समय को मापने के लिए। ये कुछ है इसके अंदर इंपॉर्टेंट से। सोलर डे, आपका दिन। ठीक है, होगा। अब एक दिन कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, यानी कि जो आपकी अर्थ अपने एक्सिस पे घूमने में समय लगाती है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट सन के, अपने खुद का एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? सोलर डे कहलाता है। यानी इट इज द टाइम टेकन, इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू complete 1 rotation about खुद के एक्सिस पर, about its axis with respect sun। ठीक है, 24 घंटे ऐसे मतलब सोलर डे होता है। प्रैक्टिकल यूनिट है, कुछ बड़ी यूनिट है। सोलर ईयर की बात करें तो ईयर, यानी कि 1 साल बोलते हैं इसको। यानी 1 साल का मतलब आपके सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, उसमें लिया गया समय। एक तो होता है खुद की एक्सिस पे भी तो घूमते हैं ना, तो खुद की एक्सिस एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगाते हैं उसको बोलते हैं सोलर डे, जो खुद की एक्सिस पे घूमती है। और जो सूर्य के चारों तरफ भी तो घूमती है साथ के साथ। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर एक जो पूरा चक्कर, एक रिवोल्यूशन जो पूरा करती है, उसको बोलते हैं सोलर ईयर। यानी कि इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू complete 1 revolution around the sun। ठीक है, कितना होता है? 365 दिन। ठीक है, एक साधारण मौसम कितना होता है? डेज। ठीक है, पूरा नहीं, कुछ घंटे भी होते हैं इसके अंदर। जो पूरा 365 दिन कुछ घंटे भी होते हैं, और उन घंटों की वजह से हम क्या करते हैं? हर 4 साल में एक लीप ईयर लेके आते हैं, 366 दिन भी होते हैं, यानी कि 29 डेज होते हैं टाइप के अंदर। ठीक है, तो इसी को वास्तव में 365 पूरा समय दिन नहीं लगते इसके अंदर। 365 के बाद भी कुछ समय और लगता है, कुछ घंटे और लगते हैं, और उन घंटों को कंप्लीट करने के लिए हमें एक दिन और ऐड करते हैं। हर 4 साल में एक दिन और ऐड कर देते हैं। ठीक है, जिसमें 29 दिन लेके आते हैं फरवरी के अंदर, 366 दिन, जिसको लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लीप ईयर।
ठीक है। और ये क्या होता है, ट्रॉपिकल ईयर होता है, साधारण वर्ष होता है ये ट्रॉपिकल, और ये 366 वाला लीप ईयर होता है। समझ गए। एक होता है आपका लूनर मंथ, ये कौन सा होता है, लूनर मंथ। ठीक है, लास्ट ये देख लो, यानी कि टाइम टेकन, इट इज टाइम टेकन बाय मून। आपको पता होगा ना कि एकमात्र आपका नेचुरल जो सैटेलाइट है, उपग्रह है पृथ्वी का, ठीक है, अर्थ का जो एकमात्र आपका नेचुरल उपग्रह कौन है, चंद्रमा। यानी कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो उस दौरान जो जितना समय लेता है उसको बोलते हैं लूनर मंथ। यानी चंद्रमा के द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय किसके चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ, उस समय को क्या बोलते हैं, लूनर मंथ बोलते हैं। यानी कि इट इज द टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड अर्थ। और वन लूनर मंथ के अंदर आपके कितने दिन होते हैं, 27.3 डेज। इम्पोर्टेंट, ठीक है, नोट कर लेंगे।